जो आज की जेंजी है उसके लिए 5 करियर ऑप्शंस अगर आप बताना चाहें कि ऐसे कौन से 5 करियर्स हैं जिस पे आने वाले टाइम पे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। 5 करियर ऑप्शंस। हम्म। एक तो मुझे लगता है वीडियो एडिटिंग वगैरह पे आप जा सकते हो, ठीक काफ़ी है। अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पे, स्किल्स भी रिक्वायर्ड है और अच्छा कमा सकते हो। ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है प्रॉम्प्ट जिसमें इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट ये क्या होता इंजीनियरिंग है? जिसमें आप एआई का यूज़ करते हो, हम्म। उनको एक तरह से उनसे बात करने की भाषा है, ठीक ओके। है? उनको आप कुछ कमांड्स देते हो, उसका वो आउटपुट देते हैं। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी, क्योंकि अब एआई है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी काफ़ी आगे जाएगी। ठीक है। अनदर वन इज़, लेट्स से अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, उस केस में थोड़ा सा स्किल्स डेवलप करो, वेदर इट इज़ इन वेब डेवलपमेंट, वेदर इट इज़ इन फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, या जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में करो, एंड देन अपनी कंसल्टेंसी खोलो, अच्छा। राइट? क्योंकि कई कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं किसी के अंडर जॉब नहीं कर सकता, हम्म। ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस लो, कंसल्टेंसी खोलो। कंसल्टेंसी की इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, अच्छी कंसल्टेंसी की, जहाँ पे आप ओके। एक्चुअली में अच्छा कुछ डिलीवर कर पाओ, हम्म। ठीक है? अब मैं अगर थोड़ा ये टेक और इन सारी चीज़ों से हटूँ, तो मुझे लगता है फूड का बहुत अच्छा बिजनेस है। फूड का बिजनेस। हाँ, और ये कभी भी ठप नहीं होने हाँ, ये वाला। बात तो फैक्ट है। आप हर कोने नुक्कड़ में देख लो, फूड का एक ऐसा बिजनेस है, आप चाय लगाओगे वो भी चलेगा, आपने 5 स्टार होटल खोल दिया तो वो भी चलेगा। तो अगर किसी को उस साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है। ओके। बाकी एक मुझे जो और थोड़ा-सा लगता है, आई विल नॉट से कि ये पर्टिकुलर बिज़नेस, बट लोग इंस्टाग्राम के थ्रू छोटे-छोटे बिज़नेस बहुत कर रहे हैं। जैसे कोई टी-शर्ट का बिज़नेस कर रहा है हाँ। या कोई ज्वेलरी का बिज़नेस कर रहा है, एंड दे आर अर्निंग गुड, राइट? राइट। कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तो वो सारे ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके। तो ये सब मतलब जो भी अब ये नए नए ऑप्शन है जेंजी के लिए, अब जो पुरानी डिग्री कोर्सेज हैं उन उसके लिए क्या है ऑप्शन है जेंजी के लिए, मतलब वो करे नहीं करे? मेरे हिसाब से करने तो देखो चाहिए, अच्छा। ठीक है? एक बार आपको पता होना चाहिए हम्म। कि क्या है, राइट? अच्छा। लेकिन मुझे साथ ही साथ एक चीज़ और लगती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव होना पड़ेगा। अगर एग्जैक्टली। आप आने वाले 20 साल तक भी सिर्फ वही सेम चीज़, पुरानी चीज़ें पढ़ाते रहोगे, वो उनके लिए आज वैल्यू नहीं ऐड कर रही है। इसलिए लोग भाग रहे हैं डिग्री से, क्योंकि उन्हें पता है वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट रह गया है। अगर आप जाते भी हो ना किसी कॉलेज में, और अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हो, तो 3 साल के बाद आप कुछ नहीं बन के निकलोगे। आपको एट द एंड फिर वहीं से ही स्टार्ट करना है, जस्ट कि आपको एक डिग्री मिल गई है। तो मेरे हिसाब से अगर आप डिग्री करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग से ही इंटर्नशिप पे ज़्यादा फोकस रखो, ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस रखो। कोई भी ऐसी कंपनी में जाओ, स्टार्टअप्स में जाओ, और वहाँ पे इवन अगर आपको स्टार्टिंग में फ्री में भी काम करना है ना, आप करो। इस चीज़ पे मुझे लगता है कमेंट्स पे काफ़ी लोग आएंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैं फ्री पे क्यों करूँगा एंड ऑल, हाँ। बट आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, आपके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग अच्छी बन रही है, तो करो, बिल्कुल। है ना? वो इम्पोर्टेंट है। जो फ्री में काम करने वाली आपने चीज़ कही ना, एक्चुअली लोगों के माइंड में इतना पैसे का फितूर भरा हुआ है, उनको ये लगता है कि यार मैंने इतना सा काम किया, मुझे इसका पैसा मिलना चाहिए। सीखने का माइंडसेट नहीं है कि मुझे कुछ सीखने को मिला है। राइट, वही। और इसी वजह से जो मैं जितना ज़्यादा परेशान हूँ ना जेंजी के लिए, मैं इसीलिए परेशान हूँ कि जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसको क्विक पैसा चाहिए। उसका तरीका लीगल हो इलीगल हो कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज की डेट में आप देखिए कितने क्रिएटर्स हैं, हमारे जैसे क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आप अच्छी पोजीशन में आने के बाद आप बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हो पैसे के लिए। और राइट। क्रिएटर्स को आप छोड़ दो, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जिनको लोग ऑडियंस आंखें बंद करके फॉलो करती है। भगवान मानते हाँ, हैं, हाँ। वो लोग जब पैसे के लिए बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर हम किसी दूसरे को क्या ही बोलेंगे। राइट। तो आई थिंक कि हम किनको अपना आइडल मानते हैं, चूज योर आइडल वाइजली। राइट। ये आज की डेट में, क्योंकि आज की जो जेंजी ना उसके आइडल्स यही लोग हैं, हाँ। गाली देने वाले अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। और एक चीज़ मेरे माइंड में और आती है, आप किस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को जानती है जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर हैं, बताओ? अभी तो मैं दीपक वाधवा सर को जानती हूँ। 1.1 मिलियन है। ठीक है। सीए नेहा। 1.8 मिलियन है।
मतलब इन्हीं लोग को ही फॉलो इन्हीं कर लोग रही ना हूँ, एक दो मैक्सिमम। और हैं बट अभी नाम नहीं याद है। फाइनेंस विद शरण हाँ हाँ शरण, 2.7 है, हाँ ठीक है। हाँ अभी मैं आपको, आप रैंडम हाँ मतलब इंस्टाग्राम पे आप सर्च करो जिसमें लड़कियों का डांस चल रहा हो, और आप उनकी प्रोफाइल खोल के देखो, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 12 मिलियन, 4 मिलियन, 15-15 साल की बच्चियां, मतलब हाँ उनको मैं हाँ लड़की भी नहीं बोल लूंगा, पंद्रह सही पंद्रह बात साल है। की बच्चियां, और उनके आप देखो 10-10 मिलियन फॉलोवर हैं। हम्म तो आप देखो ना कि लोग कहाँ जा रहे हैं। हम्म लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि उनको कहते हैं ना कि हम कहाँ से सीखें, हम्म अरे जहाँ से सीखने को मिल रहा है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम्म और जहाँ से सीखने को नहीं मिल रहा है वहाँ पे देखो आप 15-15 मिलियन फॉलोअर बसे हुए हैं। एग्री। तो चीज़ें हैं जो हाँ चेंज हो रही हैं पर्सपेक्टिव हाँ से, और वो जब तक चेंज होती रहेंगी ना तब तक हालत बहुत ख़राब रहेगी। और जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से इंडिया का फ्यूचर बड़ा खतरनाक आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने तो एक दो रील्स ऐसी भी देखी हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली फादर जो हैं, वो खुद ही प्रमोट कर रहे एग्जैक्टली हैं अपनी बच्चियों को। हाँ, और तो वो इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि मतलब देखने में शर्म आ जाती है, थोड़ा नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे में। हाँ तो तो मतलब एज अ, ये तो क्या ही बोलूँ, पेरेंट्स की ड्यूटी है राइट, इसमें तो बिल्कुल, कोई, अगर मैं या आप जाके भी समझाएंगे ना तो हम बस गाली खा के ही गाली खा वापस के आ जाएंगे, आएंगे। सही बात है। क्योंकि पेरेंट्स को दिख रहा है कि यहाँ पे अच्छा घर बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और घर पे बैठे आराम से लाख रुपए आ रहा है। बस तो आई गेस ये जो पैसे वाली चीज़ है ना, हाँ, रुपए वाली चीज़ है, बहुत ही सर पे चढ़ गई है लोगों हाँ, के, है ना। बिल्कुल, एंड ऑब्वियसली पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप पैसे कमाने के लिए आप कुछ भी करोगे, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सर से निकालना पड़ेगा। तो अगर पूरे पॉडकास्ट का मैं एक कंक्लूजन निकालूं तो आई गेस 2050 में डिग्री की वैल्यूज मेरे ख्याल से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अगर यही सेम सिस्टम रहा तो सिस्टम रहा तो डिग्री कोई वैल्यू नहीं रहेगी। राइट। तो फिर ये कॉलेजेस वगैरह क्या करेंगे? मुझे ये नहीं पता कि क्या करेंगे, बट अगर ये चाहते हैं इनके कॉलेजेस चले, हाँ, अच्छे से चले, तो हाँ, इन्हें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि स्कूल में जाके बच्चा हर चीज़ पा रहा है, लेकिन एजुकेशन के लिए टीचिंग ट्यूशन के लिए जा रहा है, तो फिर डिग्री लेके भी क्या करेगा। राइट, एक टाइम आएगा जब वो कहेगा कि यार मेरे पास स्किल्स तो बहुत है, मैं अपने स्किल से ही कमा लूंगा, एंड विच इज़ गुड। स्किल से अगर वो कमा रहा है तो विच इज़ गुड, राइट, राइट। नहीं है डिग्री, स्किल्स हैं, गुड। बट हाँ, अगर हम 2050 की बात करें और अगर एजुकेशन सिस्टम यही रहा, बट इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अब काफ़ी ऐसे प्राइवेट कोचिंग्स आ गई हैं, मैं किसी कोचिंग का नाम लेके प्रमोट नहीं करूँगी, बट ठीक है, ऐसे काफ़ी कोचिंग्स आ गई हैं जो एक्चुअली में प्राइवेट नॉलेजेस दे रही हैं। कुछ मास्टर्स की हैं, लाइक MBA से रिलेटेड हैं, कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, राइट। तो वो एक्चुअली में इन सिस्टम को चेंज करना चाह रही हैं। वो पुराने कॉलेज को तो देखो नहीं चेंज कर सकती, उनके सिस्टम को नहीं चेंज कर सकती, बट अपना खुद का कॉलेज खड़ा कर रही हैं, राइट। कुछ प्राइवेट है, ओके, तो वो भी हो सकता है उन जैसे कॉलेजेस से ही आगे फ्यूचर चले।